वेलकम बैक टू नोकिया। जीना इसी का नाम है। हुसैन मेरे साथ, करियर की बहुत बातें हो गई, लेकिन मैंने कहा कि इनसे आपको मिलवाना चाहता हूं। इसके लिए हुसैन मेरी आपसे एक दरखास्त है, अगर आप हमारे अगले गेस्ट को यहां पर लेके आए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप ही जाए। हेलो, कम बेबी, कम। अभी अभी हुसैन हमसे कह रहे थे कि कभी कभार बैठे बस सिट बेबी से हाय हाय टू हाय। अच्छा, कभी कभार ऑल एक्टर वगैरह की नकल करके आपको दिखाते हैं, आपको हंसाते वगैरह हैं कि नहीं? मैं नहीं, वो मुझे नहीं फंसाते, मैं उनको फंसाता हूँ। आप उनको फंसाते हैं? कैसे फंसाते हैं उनको आप? कैसे? कभी कभी ऐसे एक्टिंग करता हूँ कि मुझे बहुत लग गई है डिशुम डिशुम के वक्त, या फिर गिर के फिर रोने की एक्टिंग करता हूँ। तो उसके लिए फिर क्या मिलता है आपको उनसे? फिर वो बस आते देखने के लिए, उनको लगता है कि बहुत जोर से लग गया हो, फिर फटाफट मैं वहां से उठ के फिर से डिशुम डिशुम करता हूँ। अरे वेरी गुड, डिशुम डिशुम की अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। अगले गेस्ट को यहां पर बुलाना चाहता हूं, आइए प्लीज। आइए, बैठिए प्लीज। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो आपने बड़े भाई का तो जो है फर्ज अदा किया ही है, लेकिन जो एक वालिद की जगह होती है वो भी किसी हद तक हुसैन इन्होंने आपके लिए पूरी करी। लाइफ लाइन, दे एक्चुअली लाइफ लाइन फॉर मी और माय फैमिली, लाइफ लाइन। हम दोनों के बीच फासला ही इतना है उम्र का, इसलिए 12 साल छोटे हैं मेरे से। एंड पापा पास्ड अवे व्हेन, जब वो चल बसे 10 साल के थे। सो देन ऑनवर्ड्स इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मोर देन दैट। बाय नेचर हिमसेल्फ, स्वभाव से ही बहुत टॉलरेंट हैं सभी। तो कब बड़े हो गए, और मम्मी ने तो कभी किसी बात के लिए इनकार किया ही नहीं। जहां तक तो उससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जो पापा का अगर वालिद साहब का किरदार अगर निभाया तो वो मम्मी ने ही ज्यादा निभाया। अम्मी आप बताइए कि बेटा जब एकदम से इस तरीके से साया उठ जाता है तो लगता है कि मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, या एकदम मुझे जहां तक मालूम है वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे बहुत लोगों ने कहा कि हुसैन एकदम से बड़े हो गए, ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा ही हुआ। उसने सब देखा, वो खुद अपना कर लेते थे, वो खुद ही जाते थे। ऐसा है, वो रिजल्ट लेने भी अकेला ही जाता था, कॉलेज का एडमिशन वगैरह भी सब वो खुद ही करता था। हुसैन आप बताइए, जो मैं बात कर रहा था कि किसी बड़े का जब साया उठ जाता है, आपके लिए वो दौर कैसा था? डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, ये वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक माई फैमिली अगेन, मतलब मेरे बड़े भाई, मामा, माई फैमिली, एवरीबडी फॉर दैट। जिन लोगों ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया, हमारे अंकल आंटीज हैं, डैड साइड की फैमिली, मॉम साइड की फैमिली, सब लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बट मोर देन दैट, आपकी जो अपनी फैमिली है वो आपको कितना सपोर्ट करती है वो ज़्यादा मायने रखता है। मेरे लिए मेरी मॉम, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, मैं सबसे छोटा था, तो वो सब जानते थे कि सबसे ज़्यादा अगर असर इसका सब पे असर तो पड़ेगा ही, बट शायद इस पर ज़्यादा असर पड़े। मैंने आज तक मेरे बड़े भाई को मेरे सामने रोते हुए नहीं देखा। इवन व्हेन माय फादर पास्ड अवे, उनकी आंखें लाल थी, लेकिन मैंने कभी आंसू टपकते हुए मैंने नहीं देखा। उनका दुख दर्द वो लोग, और हमारे अंदर ये हमारी फैमिली में ही है शायद, कि हम लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं। जो भी होता है हम अपने अंदर ही रखते हैं। मुझे मेरे भाई को, वो शायद मुझे मेरे बर्थडे पे विश भी नहीं करेगी, यू नो, बट इट्स जस्ट इन अ फैमिली दैट वी आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, सो टू से। मेरी मॉम को मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद मेरी बहन को हाँ मैंने देखा है कई बार, यू नो, शी वुड ब्रेक डाउन एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड व्हेन आई सी सच स्ट्रांग पीपल, जब मुझे लगता है कि मेरे सामने जो मेरे साथ है, मेरी मॉम है, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, जब वो इतने स्ट्रांग है,
तो फिर मैं क्यों नहीं। और जब भी मैं बात करता था मेरे भाई से और जो भी चीज़ें वो मेरे डैड के बारे में मुझे बताते थे, एक ही चीज़ के बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। बहुत सारी क्वालिटीज़ जो लेटर्स उन्होंने लिखे हैं भाई, कभी वो उनके बारे में किस्से सुनाते थे। अगेन वेरी फैमिली मैन। तो इतना ज़्यादा वो मेरे अंदर वो फीड हो गया था कि हाँ दिस इज़ वॉन्ट आई वॉन्ट टू बी। और जब आई हैड नो एम इन लाइफ, कभी नहीं, कोई एम तो मेरा कभी नहीं रहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही था कि एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बिल्कुल हुसैन, इंसान तो आप अच्छे हैं ही, लेकिन इस समय आपने एंकर का भी रोल निभा दिया। बिकॉज बिल्कुल वही मैं बात कहने वाला था कि इनके चेहरे पर इस समय जो मुझे खुशी दिख रही है और थोड़ी सी आंखों में जो नमी दिख रही है, शायद वो मोमेंट कुछ देर के लिए मैं चाहता हूं कि लोग अपने आप में ही सेवर करें। कुछ देर वापस आते हैं विद द लास्ट सेगमेंट और नोकिया जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। मेरे साथ हुसैन यहां पर हैं, हमारा आखिरी सेगमेंट। और इसकी शुरुआत मैं करता हूं, कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूं जो इनके बड़े नजदीक हैं और जो इनको कुछ शाबाशी देना चाहते हैं। कौन है? आइए साहब। परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए। परवेज, ये क्या है? मतलब मैं सोचा था कि आप कुछ शाबाशी देने आ रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ शाबाशी कुछ कर रहे हैं। क्या है ये? जी हमारा बचपन है। अगर देखने जाए तो ये हमारी ओल्ड मेमोरीज जो हम लोगों ने कम से कम 13-14 साल एक ही बिल्डिंग में गुजारा है। तो शाम को कुछ भी हो जाए, कहीं से भी लौट जाए वापस, स्कूल से या तो ट्यूशन से या तो कुछ भी, लेकिन एक चीज फिक्स्ड होता था कि गन्ना खाना है। हाँ, मतलब गन्ना इज देयर। क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, एग्जॉस्टेड हो गए, खाना खाया नहीं खाया, गन्ना खाना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली बात बिल्कुल सही है। और एक चीज मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग है ना, ज्यादातर क्या होता था वहां पे कि जब हम लोग गन्ना खरीदते थे तो वो छिलने के पैसे अलग लेता था। तो हम लोग क्या करते थे, पूरी लड़ी खरीद लेते थे, घर ले जाते थे। और फिर अब हुसैन बताएगा आपको हम किस तरीके से इसको खाते थे, वो भी तोड़ के, वो भी इस पैर पे। कैसे भाई, प्लीज मुझे बताएंगे। यस, ओके। और फिर इसको हम मतलब मुंह में छाले होने जाएंगे क्योंकि अभी आदत नहीं रही है, वरना हम लोग को जैसे करते थे। हाँ, बिल्कुल। एक शो है शाबाश इंडिया, एक शो है शाबाश हुसैन। कुछ ये यादें जो वहाँ की जुड़ी हुई है, उन्हीं यादों को और आगे बढ़ाता हूं और किसी और को यहां पर निमंत्रण देता हूं। हमारे अगले गेस्ट जो यहां पर आ रहे हैं, आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आइए प्लीज। इतनी चीजें हम लोगों ने सुन ली हैं, पर एक दो चीजें और बची होंगी अभी जो हमने नहीं सुनी। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और हम लोग बहुत नज़दीक रहे हैं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में भी रहते थे। और हुसैन मेरे से ज़्यादा नज़दीक इसीलिए है कि मैं जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था तो उसके घर पे लंच के लिए जाता था। तो हमेशा सिस्टर लगी रहती थी खाना कुक करने में या वार्म करने में, और हमारे बहनोई जो साथ में खाना खाने के लिए आते थे, कभी कभी लेट हो जाते थे तो मैं उसे रखता था, खिलाता था। ही वॉज वेरी प्लेफुल एट दैट टाइम। बचपन की आप बात